नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल रक़्स मोहब्बत, जिसकी राइटर है तानिया ताहिर, उसकी ये 12th एपिसोड है। तो देखते हैं आज उनकी रुखसती होती है या नहीं होती, क्या होता है, मिशाल क्या कहती है और वो मानती है या नहीं मानती। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। दादा जान घर लौटे तो मिशाल सबसे पहले दौड़कर उन तक गई थी। वहाज ने तो मुंह ही फेर लिया जबकि वो उनके सीने से लगकर रो पड़ी। आपको कुछ हो जाता तो क्या होता? वो उनकी तरफ देखने लगी तो उन्होंने गोया फ़ख्र से एक निगाह सब पर उठाई कि वो वैसी नहीं है जैसी सब उसे समझते हैं। कुछ नहीं हुआ, चलो अब मुस्कुरा दो। वो उसको देखते नरमी से बोले, बाबा जान फंक्शन किसी और दिन कर लेंगे, आपकी तबीयत बेहतर होते ही। ताई अम्मी ने कहा। उनकी तबीयत अब भी अच्छी नहीं लग रही थी। नहीं, जो आज होना है वो आज ही होगा, दादा जान ज़रा बारोब लहजे में बोले तो सब खामोश हो गए। तैयारियां पूरी थी, सब उन्हें रेस्ट के लिए छोड़कर बाहर चले गए, जबकि मिशाल दादा जान के पास ही बैठी थी। वो जानते थे वो कोई ना कोई बात ज़रूर करेगी और वो उन्हें बातों से बचना चाहते थे। तभी उन्होंने उसके कुछ भी बोलने से पहले उसे जाने के लिए कहा कि वो कुछ देर आराम करना चाहते थे। मिशाल ने उन्हें खफकी से देखा। वो सब समझ रही थी मगर उनकी तबीयत के एहसास के तहत वो बाहर उठकर आ गई। उसने गहरा सांस लिया। अगर दादा जान के लिए उसे ये सब करना पड़ रहा था तो ये तय था वो ज़्यादा अरसे उस सब में नहीं बंधेगी। वो सोच चुकी थी वो आज रात ही उस शख्स का दिमाग ऐसा ठिकाने लगाएगी कि वो उसे खुद ही छोड़ देगा। और वैसे भी उसने यही कहा था कि एक यहाँ बस इन सब की बात मानने के बाद फैसला उन दोनों का होगा कि बाद में वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। वो मार्क से कांटेक्ट करके यहाँ से जल्द चली जाएगी। वो अपनी सोचों में गुम सामने देख न सकी कि वहाज भी अपने रूम से निकल रहा था और दोनों का शिद्दत से टकराव हुआ था। विशाल ने सर उठाकर देखा, सीधा वहाज से निगाह जा मिली। दोनों के चेहरों पर एकदम नागवारी छा गई। ये सब दादा जान के जोर ज़बरदस्ती पर हो रहा है, ये मत समझना बैठे बिठाए तुम्हें मैं मिल गई। विशाल ने उसे तिरछी नज़रों से देखकर जताया। वहाज ने गहरा सांस भरा। वक्त आने दो, तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आईने में खुद को देखने काबिल भी नहीं रहोगे। ज़रा सा झुककर वो उसके कान में सरसराया था। विशाल उसके लहजे और उसकी बात पर एकदम दंग रह गई थी। क्या मतलब? वो बल खाकर मुड़ी। कुछ नहीं, मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं, दादा जान के कहने पर यह सब हो रहा है, वरना मुझे तुम्हारे जैसी आधी पाकिस्तानी और आधी अंग्रेज़ शक्ल में कोई दिलचस्पी नहीं। उसे फ़ौरन अपनी टोन बदली और पहले की तरह कहकर उसके पास से गुजर गया। विशाल को गुस्सा तो बहुत चढ़ा मगर चुप हो गई और गुस्से से रूम में आ गई। वो बाबा की बात सोच रही थी। वो इंग्लिश में उसे गालियाँ दे रहे थे और उसे यकीन था कि वो ड्रिंक है तभी ऐसा कर रहे हैं, वरना वो उसके साथ ऐसा कभी नहीं कह सकते थे। वो उनकी बेटी थी और यही उसे खुश फहमी थी। दोनों की शादी में अजीब ही परेशानियों का सामना था सबको। अचानक ही फंक्शन के शुरू होते बरसात भी शुरू हो गई और ऐसे मौसम बरसा के मेहमान जल्द ही चले गए। सारिम, अल्तमिश और सिकंदर का हंस हंस कर बुरा हाल था। उल्टा दादा जान भी खूब वहाज का कल्सना एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा ही हुआ, मैं तो खुद नहीं फजूल लोगों के सामने बैठना चाहता था। वहाज ने शुक्र अदा किया। वो लाउंज में था। आहंग, नूर और मिशाल अब तक नज़र नहीं आई थी। बाकी सब थे। कजन्स भी उसका रिकॉर्ड लगा रहे थे। वो बस हंस कर चुप हो गया था और वो कर भी क्या सकता था, पहला दूल्हा था जो भीग चुका था। उसने ये सब बस दादा जान को खुश करने के लिए किया था। अपनी मर्जी होती तो शायद बात कुछ और होती। अब तो वो दिल ही दिल में फजूल की फॉर्मेलिटी से बचने पर शुक्र अदा कर रहा था। वैसे दूल्हा मियाँ की बीवी नज़र नहीं आ रही, एक आंटी ने कहा तो भाई ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आई थिंक उसने अपनी तरफ से रुखसती कैंसिल कर दी है। एक कज़न के कहने पर सब हंस दिए, जिनमें पेश पेश वो तीनों भी थे। वहाज इन फजूलियात से बचने के लिए उठ गया। भाई बहुत जल्दी है नवाबजादे को दुल्हन से मिलने की। अल्तमिश जानता था वो जिद चोरा था उन सब की छेड़खानी से, तभी उसके पीछे आता। उसके शाने पर हाथ रखते हुए बोला, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे निकाह शुदा मुंह पर जगह जगह जामुन उगाएं तो देरी कैसी है? मेरे हाथ बड़ी देर से तड़प रहे हैं, वैसे भी तुम लोगों के मुंह पर लगने के लिए। वहां ने उन तीनों को देखा। बाकी सब तो बाहर ही थे। ताई अम्मी और चच्ची मिशाल के रूम में थी। सब मेहमान खुशगपियों में मसरूफ़ थे। हानिया बड़ी अम्मी भी दादा जान के साथ लाउंज में ही थी। तीनों ने अपनी हंसी उसकी धमकी पर रोकी और वहाज ने दरवाज़ा खोला। और जैसे ही दरवाज़ा खुला वो शॉक्ड रह गया। सख्ती से उसने रोका था कि उसके कमरे में एक फूल पत्ती ना आए। सारिम और सिकंदर पीछे से खिसकने लगे थे। गाली, एक तगड़ी सी गाली उसने उन दोनों पर बरसाई थी, जबकि वो दोनों तो फरार हो गए थे। अल्तमिश अलबत्ता दीवार को घूर रहा था, यानी वो मुंह मोड़े अपनी हंसी रोकना चाह रहा था। वहाज का दिल ही नहीं किया अंदर जाए। तभी वो टेरेस पर चला गया। शदीद गुस्सा चढ़ रहा था उसे इन दोनों पर। उसे सख्त चिढ़ थी जब उसकी मर्जी के बिना उसके कमरे में कोई तब्दीली आती थी, और यहाँ वो दोनों उसके कमरे को मिज़ार बना चुके थे। उसके कमरे को ये अलग बात थी कि ये मिज़ार उसे लग रहा था। गौर से देखता तो काफ़ी खूबसूरती से कमरा सजा था।
बड़ी अम्मी ने बारिश के बायस खाना सबके कमरों में भिजवा दिया था, जबकि घर वालों ने सब ने मिलकर खाना खाया। दूसरी तरफ विशाल को तैयार करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। ये शादी नहायत मुश्किल बन गई थी घर वालों के लिए। उसने सिर्फ लहंगा पहना था और बामुश्किल लिपस्टिक लगाई थी, वो भी ताई अम्मी ने दादा जान का कह कहकर इतना कराया था, और इतने में ही वो गजब ढा रही थी। ऊपर से नाक पर नखरा अलग सवार था। वो मुसलसल बाबा से रब्ता करना चाह रही थी। दर हकीकत उसका दम घुट रहा था इस सब से, मगर वो फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे थे। और अचानक कॉल मिल गई, वो एकदम खड़ी हो गई। उसी बेध्यानी में नूर ने उसके गहरे गले को खूबसूरत सेट से सजा दिया था, जो उसकी सुराहीदार गर्दन में आफत लग रहा था। बाबा, उसने बेताबी से पुकारा और अपने कमरे के टेरेस में आ गई। नूर और आहंग को ताईजान ने जाने से रोका कि वो बात करना चाहती है तो कर ले। तभी वो सब बाहर निकल आए और मिशाल अकेली वहाँ अपने बाबा को पुकार रही थी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है बाबा? मुझे वापस आना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं इस निकाह को नहीं मानती, मैं नहीं करना चाहती कोई शादी। मैं बहरीन में ही शादी करूँगी। मेरा मिजाज इन लोगों से नहीं मिलता बाबा, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से ले जाइए। मुझे सब पता लग गया है कि इन लोगों ने आप पर ज़ोर ज़बरदस्ती की थी, आप तभी मुझे छोड़ गए थे। मगर प्लीज़ बाबा मुझे वापस बुला लें। वो बोली, लहजा भीग गया। कौन बोल रहा है? अंग्रेज़ी में कोई औरत बोली थी। मम्मा। उसे लगा उसकी माँ है। उसकी आंखों में बेशुमार आंसू आ गए। ओह, तुम विशाल बात कर रही हो? वो औरत मुस्कुराई थी। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को बहुत पहले डाइवोर्स दे दिया मोहतरमा, अब वो मेरा शौहर है। मेरा मूड नहीं इस वक्त मैं तुमसे खुलकर बात करूं, क्योंकि मुझे एक पार्टी में जाना है। सो बाय कहकर खटाक से फ़ोन बंद कर दिया था। विशाल को लगता था उसके माँ बाप की शादी तो मोहब्बत की शादी है, दर हकीकत ये बड़ी अम्मी बीच का कांटा है, जो निकल जाए तो अच्छा हो जाएगा। वो कंफ्यूज सी हो गई थी और एक बार फिर उसके दिमाग ने कहा कि सब झूठ बोल रहे हैं, उसके बाबा ऐसा नहीं कर सकते। उसने उन दोनों को देखा था, वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। वो चुप सी हो गई थी। वक्त गुजरता रहा। रात काफ़ी हो चुकी थी। ताई अम्मी, चच्ची और बड़ी अम्मी समेत हानिया, आहंग और नूर और कज़न्स भी उसके रूम में आए। वो चुपचाप बैठी थी मगर बेहद हंसी लग रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी और ताई अम्मी ने उसे उठने के लिए कहा। वो बिना एहतजाज के खिलाफ तवक्को उनके कहने पर किसी गुड़िया की तरह उठी और उनके साथ चलने लगी जहाँ वो ले गई। वो सब एक दूसरे को खुशगवार हैरत से देखने लगी, जबकि सदफ तो एक बार फिर से किसी ड्रामे की मुंतज़िर थी। उसकी माँ भी। वो दोनों विशाल की खामोशी पर हैरान ही रह गई। ताई अम्मी ने अपनी बेहद खूबसूरत बहू को अपने बेटे के कमरे में ले जाकर उसे बेड पर बिठाया। विशाल गायब दिमागी से बैठ गई। बेटा कुछ खा लेती, भूख लगी है, उन्होंने झुककर उससे पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। रहने दो, वहाज को कह देना इस वक्त मत छेड़ो इसको, ताई अम्मी के कान में बड़ी अम्मी ने कहा। तो उन्हें भी ये बात मुनासिब लगी। आहंग और नूर समेत हानिया भी वहाज से दरवाज़ा रुकवाई लेने की ख्वाहिशमंद थी, मगर वहाज तो बिल्कुल ही गायब था, जबकि बाकी सब लड़के लॉन में बैठे थे और अब अपने अपने रूम में चले गए थे। अजीबो गरीब सी शादी थी, मगर शादी हो चुकी थी। लाख मुश्किलात के बावजूद सबको सुकून इस बात का था। बड़ी अम्मी के घूरने पर लड़कियों ने विशाल को छेड़ने की जहमत नहीं की और यूँ रफ्ता रफ्ता सब कमरे से निकल गए, जबकि विशाल वहाँ अकेली इन सुर्ख गुलाबों की कलियों में खुद भी एक परेशान कली की तरह सोचों में गम से बैठी रह गई। अगर वो होश में होती तो ज़रूर उसको यहाँ तक लाना कठिन होता। भूख के सबब वो किचन में आया। सब अपने रूम्स में थे। वो जानता था वहाँ जब तक अपने कमरे में नहीं गया, मगर वो इस वक्त उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो ये भी जानता था वो रिश्तों को तोड़ने का कायल नहीं, और वो चाहता था कि वो दोनों खुश रहें अगर रह सके तो। वो अपनी ही सोच पर मुस्कुरा दिया। तभी भी वो वहाज को कुछ वक्त देना चाहता था कि वो विशाल और अपने रिश्ते के बारे में सोचे, जबकि उसने फ़िलहाल अपने और आहंग के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की थी। वो चुपचाप खाना गर्म करने के लिए ओवन में रख चुका था और अब वेट कर रहा था, जबकि साथ ही उसने सेल फोन निकाला और उस पर कुछ टाइप करने लगा। वो मुस्कुरा दिया जब फ़ोन कॉल आई। तुम आधी रात को भी गोया मेरी जान नहीं छोड़ने वाली? हाँ, वो ओवन की तरफ देखता बोला, जबकि पीछे से नूर के जिद करने पर आहंग खुद खाना लेने किचन में आई थी। अल्तमिश को देखकर और उसकी बात सुनकर वो वहीं खड़ी रह गई। वो किससे ऐसी बात कर रहा था? यार हद करती हो, अब मैं इस वक्त तुम्हारे पास कैसे आ सकता हूँ? कल मिलूंगा तुमसे तफसील से, बल्कि तवज्जो से, तुम्हारा दिमाग भी ठिकाने लगा ही दूंगा। बहुत तंग करने लगी हो। वो अपनी बात का मज़ा लेते हंसा और अचानक पलटा के साकत खड़ी आहंग से नजरें जा मिली। अल्तमिश के चेहरे पर एकदम संजीदगी छा गई। बाद में बात करता हूँ, उसने कहा। अच्छा यार, बाद में करूँगा। ओके बाबा, प्रॉमिस। वो हल्का सा मुस्कुराया और आहंग पर एक सरसरी नज़र डाली। वो उसके चेहरे के तासुरात से उसके अंदर की कहानी समझना चाह रहा था और लम्हों में उसके दिमाग में चलती कहानी को वो पकड़ चुका था।
वो पर मज़ा हुआ था इस बात से भी, जितना उस लड़की ने उसकी मोहब्बत को रोला था अब बारी उसकी थी। उसने बिना कुछ कहे बाउल से खाना प्लेट में निकाला। बाद में क्यों बात करेंगे, अब अभी कर लेते, जैसे चाहे कर ले, आपको कौन रोकने वाला है, वो एकदम भीगे लहजे में बोली। मुझे पता है मुझे कोई रोकने वाला नहीं, और मैं अपनी बात में एक्चुअली प्राइवेसी चाहता हूँ, इसलिए सबके सामने मुझे बातें करना पसंद नहीं, वो कड़े लहजे में बोला। आहंग के तो दिल पर लगी थी उसकी बातें, उसका अखड़ा अखड़ा अंदाज। भला इस सब में उसका कसूर क्या था। जब देखो सानू भाई उस पर गुस्सा उतारते थे, और अभी कल ही तो उनका निकाह हुआ था, और वो किसी और लड़की में इन्वॉल्व था। आहंग का दिल रुकने लगा था। मैं आपकी प्राइवेसी में दखल नहीं दे रही, और मैं होती भी कौन हूँ। वो सर झुका आंसू रोकती बोली उदासी से। यही बात है, आई थिंक अब तुम्हें ये बात अच्छे से समझ आ गई है। गुड। वो निकलने लगा, उसकी झुकी झुकी आंखों में कहाँ आंसू बर्दाश्त होने थे। हाँ, वो नाराज़ था उससे, बात भी नहीं करना चाहता था, मगर उसकी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती थी कि वो कभी उसकी वजह से रोए। वो मुड़ गया और बाहर जाने लगा। अल्तमिश, आहंग सिसकी। अल्तमिश की ग्रिप प्लेट पर सख्त हो गई। उफ उफ, ऐसे पुकारेगी ये लड़की। उसने अपने दिल को काबू में किया। यहाँ कोई नहीं था, और अपनी मर्जी के मफरूज़ों की वजह से वो उसको मुंह लगा रही थी, वरना कहाँ वो उसको देखती भी थी। यहाँ तक कि उस पाकीज़ा बंधन में बंधने के बावजूद भी मुंह लगाना वो पसंद नहीं करती थी, तो वो क्यों एक लम्हे में फिसलता। कोई फ़ायदा नहीं, अब जो होना था हो गया, वो बेरुखी से कह वहाँ से चला गया, जबकि आहंग की आंखों से आंसू बह निकले। वो ऐसा तो नहीं चाहती थी वो उससे यूँ जुदा हो जाए, किसी और में इंटरेस्ट लेने लगे। उसके दिल पर लगी थी, उसे बिल्कुल अल्तमिश से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह आज कमरे में दाखिल हुआ तो फूलों की तेज़ खुशबू उसके नाक से टकराई। उसने दिल में एक बार फिर से गुस्से में गाली दी थी सिकंदर और सारिम को। उसने दरवाज़ा झल्ले से बंद किया, और वो अंदर दाखिल हुआ तो एहसास हुआ कि कोई और वजूद भी कमरे में मौजूद है। उसने बेड की जानिब देखा। वो तकियों को बाहों में भरी आंखें बंद किए सोने का शुगल फरमा रही थी। वह हाथ जब भी उसे देखता था कुछ देर के लिए ठहर जाता था। वो इतना हुस्न खुद में समेटे हुए थी, वो अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। बेड के नज़दीक आकर उसने ज़रा सा झुककर उसका चेहरा करीब से देखा था। नींद में वो काफ़ी मासूम सी लग रही थी, जबकि हकीकत में वो किसी चुड़ैल से कम नहीं थी। उसने हाथ बढ़ाया और उसके डार्क ब्राउन, जिसमें हल्की हल्की रेडिश थी, बालों की लिट को उसके गाल पर से दूर करना चाहा कि विशाल की आंख वहीं खुल गई, और वह आज ऐसे दूर हटा कि उसे बिल्कुल गुमान ना हो कि वो उस पर झुका हुआ था। उसने अपनी रेस्ट वॉच उतारना शुरू कर दी। विशाल ने मुड़कर उसकी जानिब देखा और एकदम उठकर बैठ गई। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। आप, ये पहली टोक थी जो वहाज ने आंखें निकाल कर उसकी जानिब देखा और उस पर डाली थी। विशाल अगला लफ्ज़ बोलती कि एकदम चुप हुई। क्या मतलब, मैं तुम्हें आप कहूँगी, हो कौन तुम, वो बिगड़ कर बोली। वहाज ने हाथ बढ़ाया और उसका बाजू जो तकरीबन जाहिर था क्योंकि स्लीव्स काफ़ी ऊंची थी, पकड़ कर खींचा और उसे अपने मुकाबिल खड़ा कर लिया। विशाल सटपटा गई, उसके हाथ की गिरफ्त अपने बाजुओं पर विशाल से बर्दाश्त न हुई क्योंकि उसके हाथ में काफ़ी सख्ती थी। अब तुमने मुझे तुम कहने की कोशिश भी की तो कान के नीचे एक थप्पड़ जोड़ दूंगा और हर बदतमीज़ी पे एक थप्पड़ खाओगी ताकि इंसान की बच्ची बनो। वो घूरकर उसके सुर्ख कंधारी लबों से निगाह चुराता बोला, यू चीटर। विशाल और किस किस तरह शॉक्ड होती, यानी उसने भी झूठ बोला था। वो तो उसका इसलिए इंतज़ार कर रही थी कि वो आएगा तो वो उससे कहेगी वो उसे तलाक दे दे और यहाँ से जाने में उसकी हेल्प करे, मगर यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा हो चुका था। वो हैरानगी से उसकी आंखों में देखती खुद को छुड़ाने लगी। तुम्हें जो लगता है समझो, बहरहाल अपना ड्रेस चेंज करके आओ। व्हाट? विशाल पर तो बम गिरा था। होश में तो हो तुम? वो चीखी। क्या बकवास की अभी मैंने? वहाद ने उसका हाथ मोड़ दिया। विशाल करा उठी। क्या करना चाह रहे हैं आप? बहुत मुश्किल से ही सही उसकी बात पर वो आ गई थी। वही जो होता है सबके साथ। बादल ज़ोर से गरजा था। वो उसके कान के नज़दीक बोला। बारिश की आवाज़ एकदम कमरों में तेज़ी से सुनाई देने लगी, जबकि विशाल के सर पर ब्लास्ट हुआ था। ये आदमी खुद को समझ क्या रहा था? तो ये थी आज की एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को ये वाली एपिसोड पसंद आई होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।